Hello friends, I Aman Kumar welcome you all on my crafts classes. In the earlier lectures we have discussed about a lot of topics. आपका इतना प्यार देखकर हमें काफ़ी खुशी हो रही है। आपने पिछले वीडियोस में हमें बहुत प्यार दिया। आज के इस टॉपिक में हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। ये भारतीय संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हमारे पेपरों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक पेपर में अमूमन इसे एक या दो क्वेश्चंस देखे गए हैं। आज के लेक्चर में मैंने इस वीडियो को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अभी तक जितने पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रियम्बल से रिलेटेड, तो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। मैं 1 मिनट के लिए साइड में हट जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये वीडियो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि इस वीडियो को जितने ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर ज़रूर करिएगा जिससे सबका भला हो जाए। आपको इसमें बेहतर ही होगा। मैं साइड में हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। प्रियम्बल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। जिस तरीके से यूएसए के संविधान में दी गई हैं उसी तरीके से हमारे यहाँ लिया गया है। ये किस पर आधारित है? अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना जो है वो किस पर आधारित है। प्रस्तावना आपकी जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर आधारित है। आगे इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्मा शब्द एक जगह और इस्तेमाल किया गया है अनुच्छेद 32 के अंदर। वो फंडामेंटल राइट्स की आत्मा कहा जाता है, जबकि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब मैं एक ट्रिक में आपको पूरी चीज़ें याद करा देता हूँ जल्दी से। आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। एसक्यूब के डॉक्टर ने जूली से फ्रेंडशिप की। एसक्यूब के डॉक्टर ने जूली से फ्रेंडशिप की। बोलिएगा फिर से, क्या है बच्चों? एसक्यूब के डॉक्टर ने जूली से फ्रेंडशिप की। ये क्या चीज़ है? हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कई सारे शब्द दिए गए हैं, काफ़ी भारी भरकम शब्द हैं। उन शब्दों से सवाल बनते हैं। तो मैंने सारे शब्दों को एक ट्रिक के थ्रू रख के आपके सामने रख दिया है। आप इसको याद करेंगे। एसक्यूब, एसक्यूब टूटेगा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। सॉवरेन को हिंदी में बोलेंगे संप्रभु, सोशलिस्ट को हिंदी में बोलेंगे समाजवाद और सेक्युलर को हिंदी में कहीं पंथ निरपेक्ष मिल जाता है, कहीं धर्म निरपेक्ष मिल जाता है। अच्छा, DR डॉक्टर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हिंदी का मतलब हुआ इसका लोकतांत्रिक गणराज्य। जूली, जूली को हम JU एक हिस्से में टूटेगा जस्टिस, L से लिबर्टी, L से लिबर्टी, E से इक्वेलिटी। जस्टिस को हिंदी में बोलेंगे न्याय, लिबर्टी को उदारता, इक्वेलिटी को समानता। जस्टिस हमारे संविधान में 3 प्रकार का दिया हुआ है। न्याय हमारे यहाँ 3 प्रकार का दिया हुआ है। पहला सोशल सामाजिक, दूसरा इकोनॉमिक आर्थिक, तीसरा पॉलिटिकल न्यायिक। उदारता की बात करें, लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी 5 प्रकार की दी गई है। पहली लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार की उदारता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की और उपासना की। अगला है इसमें इक्वेलिटी। इक्वेलिटी 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा की और अवसर की, स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। आगे हम बात करेंगे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुता या भाईचारा। फ्रेटर्निटी के अंदर आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में। तो यहाँ पे हमने पूरा याद किया, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। एसक्यूब के डॉक्टर ने जूली से फ्रेंडशिप की। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। एसक्यूब के डॉक्टर ने जूली से फ्रेंडशिप की। चलिए अब एसक्यूब, S3 आएंगे। पहला सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। डॉक्टर DR डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जूली JU जस्टिस, जस्टिस कितने प्रकार का? 3, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। बहुत बढ़िया। अगला है लिबर्टी। लिबर्टी कितने प्रकार की? 5, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगला क्या है? E इक्वेलिटी। इक्वेलिटी किस किस की? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद जूली से फ्रेंडशिप। FR से फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा या बंधुता। इसके अंतर्गत यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है, क्या संविधान में जिस तरीके से संशोधन की प्रक्रिया है, क्या प्रियम्बल को कभी संशोधित किया गया है? जी हाँ, प्रियम्बल को एक बार संशोधित किया गया है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर 2 शब्द हुए और तीसरा शब्द हुआ आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को और
सोशलिस्ट और सेक्युलर को आपके 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। हिंदी में बात करें तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को आपके 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 से जोड़ा गया। आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करनी जो इंपॉर्टेंट है इसमें से पूछी जाती है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमारे संविधान में 3 शब्द लिए गए हैं, LEF, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि प्रेमल से रिलेटेड कुछ केसेस भी आते हैं पेपरों में। पहला केस है बेरुवारी केस 1960। बेरुवारी का एक केस था 1960 का, उसमें प्रेमल के ऊपर केस किया गया था, पूछा गया था। तो इसमें बोलिया गया था कि प्रियम्बल प्रस्तावना बेरुवारी केस के हिसाब से भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थी, जबकि केशवनंदा भारती में इसको कंसीडर किया गया और बोला गया कि जी हाँ ये हमारे संविधान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर लास्ट में आता है LIC इंडिया केस 1995। इसके अंतर्गत प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक अखंड हिस्सा माना गया। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कि प्रस्तावना के बारे में किस व्यक्ति ने क्या कहा। जैसे N.A. पालखीवाल ने इसको परिचय पत्र कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने इसको आत्मा, सोल कहा है, जो हमने बात कर ली यहाँ पे, ठीक है। अगले हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको राजनीतिक दांत, पॉलिटिकल टूथ कहा है। अर्नेस्ट वेकर ने इसको की नोट कहा है। B.R. अम्बेडकर ने इसे परिचय लेख, इंट्रोडक्टरी नोट कहा है। K.M. मुंशी ने इसको राजनीतिक कुंडली या पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। ठीक, मैं एक शॉर्ट में सबका पूरा रिवीजन कराता हूँ, मेरे साथ साथ बोलेंगे, साथ साथ अपने दिमाग में इसको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा याद हो जाएगा। एस-क्यूब के डॉक्टर ने जूली से फ्रेंडशिप की। एस-क्यूब सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। सोशलिस्ट और सेकुलर किससे जोड़े गए? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 से जोड़े गए। देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। आने वाले वीडियोस में मैं एक एक पार्ट पे इसका पूरा डिटेल एनालिसिस बताऊंगा। फिर एस-क्यूब के डॉक्टर ने जूली से फ्रेंडशिप की। जे-यू से जस्टिस, न्याय। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक। इसके बाद आगे बात करेंगे लिबर्टी ऑफ उदारता, 5 तरीके की। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की। उसके बाद आगे बात करते हैं इक्वलिटी, समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। देन फ्रेटर्निटी, बंधुता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। इसमें अखंडता जब संविधान बना था तब शब्द नहीं था, इसको सोशलिस्ट और सेकुलर की तरह 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 से जोड़ा गया। और प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। यह USA के संविधान से लिया गया है और ये जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर आधारित है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको प्रस्तावना याद करने में काफ़ी आसानी हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।